हेलो फ्रेंड्स, केबीएस पीजीटी बायो 2023 की जो कट ऑफ है उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। रिस्पॉन्स सीट आ चुकी है सबकी। रिस्पॉन्स सीट से आपने अपना कैलकुलेशन कर लिया है कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, ठीक है ना। वो सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। हमने एक पोल कराया था, मैंने अपनी कम्युनिटी पे, जो यूट्यूब पे कम्युनिटी में जो क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, पोल्स कराते हैं, उस पे मैंने कराया था। क्लियर है ना। इस पे 2 दिन के बाद मैं एनालिसिस दे रहा हूं ताकि मैं सही से देख पाऊं। मैं कोई फर्जी एनालिसिस देना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि प्रॉपर तरीके से एनालाइज करूं, तब समझ में आएगी सारी चीजें। यहां पर 755 वोट्स हुए। क्लियर है ना। अब ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, जो ये थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला हो सकता है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि 9% लोग ऐसे हैं जो 130 प्लस स्कोर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल ठीक है, 51% लोग ये स्कोर कर रहे हैं, 100% सही है। ये भी ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। बट ये देख के तो ऐसा लगता है कि मेरिट आपकी 130 बियॉन्ड जाएगी, क्रॉस करेगी, क्योंकि ये 9% के आसपास होगा और सिलेक्शन लेने वाले इतने ही लोग लगभग होंगे 755 में से, क्योंकि वैकेंसी 151 है, ठीक है ना। जबकि नंबर तो इससे भी नीचे जाना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूं कि मेरिट इतनी हाई नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो पोल हुआ है ना, ये अननेचुरल है। चलिए इसको समझते हैं कि इसमें अननेचुरल है क्या। देखिए, आप एक चीज बताइए मुझे, होता क्या है जब कोई पोल हम पोस्ट करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता है, और वो उस पोल को बिगाड़ने के लिए सिंपल सा एक काम करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, कि अपनी भी वोटिंग कर देते हैं हाईएस्ट लेवल पे। आप यहां देखिए, सबसे कम स्कोर सबसे ज्यादा लोगों ने किया है, उससे ज्यादा स्कोर उससे कम लोगों ने किया है, उससे ज्यादा स्कोर उससे कम लोगों ने किया, और उससे ज्यादा स्कोर उससे कम लोगों ने किया है। तो जो सबसे ज्यादा स्कोर है वो सबसे कम लोगों ने किया होना चाहिए था, जबकि यहां सबसे ज्यादा दिख रहा है। यानी कि जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं था ना, वो यहां पर वोटिंग करके निकल लिए कि चलो तुम्हारा हम कैलकुलेशन खराब कर देते हैं। उनका इससे कोई लेना देना नहीं। इसमें से जो ये वोटिंग यहां पर की है ना, इसमें से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया हुआ है। ये बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो ये झूठा रिकॉर्ड है। इसमें से जो 9% दिख रहा है ना, ये 9% होने की बजाय जैसे जैसे ये ऊपर से ना डिक्रीज होता आ रहा है ना, ये वाला 7% है, तो ये मैक्सिमम 3% के आसपास होगा या फिर इससे भी कम होगा। तो फिर मेरिट कहां जाएगी। मैंने जो पहले पुराने एनालिसिस में जो मैंने कहा था, कैटेगरी वाइज कट ऑफ एनालिसिस में एग्जाम हुआ था, उसके जस्ट बाद मैंने कट ऑफ एनालिसिस डाली थी, और उसमें मैंने इसी रेंज को बताने की कोशिश की थी कि लगभग इसी रेंज के आसपास जनरल की कट ऑफ रहेगी। और मैं आज भी इसी बात पे कायम हूं कि यही रहेगी। मेरी कैलकुलेशन तो यही कहती है, फिर भी मेरी कैलकुलेशन यही कहती है कि यहीं पर जाकर के कट ऑफ रुकेगी जाकर के। फिलहाल चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आगे, कैटेगरी वाइज चीजों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं पहले के वीडियो में जो बातें कही थी कि अगर हम इस बार की इस रिक्रूटमेंट को देखें तो इसमें जो वैकेंसीज का डिटेल है, अनरिजर्व की 63 है, ओबीसी की 40 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की 15 वैकेंसीज हैं, एससी की 22, एसटी की 20, एसटी की 11, और टोटल 151 है यहाँ पर। अब आप एक चीज समझिए, पिछली बार के कंपैरिजन में वैकेंसीज भी 1.5 गुने के आसपास है, या लगभग 2 गुनों के आसपास ये वैकेंसीज हैं। तो आप समझ लीजिए कि मेरिट, अगर थोड़ा पेपर अच्छा भी लोगों ने किया है तब भी मेरिट उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्लियर है ना। मैं फिर कहता हूं, ये मेरिट अनरिजर्व्ड की 125 से 130 के बीच में कहीं ना कहीं रुक जाएगी, इससे बियॉन्ड नहीं जाएगी। क्लियर है ना। हो सकता है 1-2 नंबर और नीचे चली जाए, इससे ऊपर तो नहीं जाएगी। मेरी कैलकुलेशन तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती इस चीज को। क्लियर है ना। इसके आसपास रहेगी, इसके इर्द गिर्द रहेगी। हो सकता है 2 नंबर नीचे चली जाए, 2 नंबर ऊपर चली जाए, ऊपर तो नहीं जाएगी। मतलब 130 से ऊपर तो किसी कीमत में नहीं जाएगी। हो सकता है 125 से एक आध नंबर नीचे और खिसक जाए। तो जो लोग 120 के आसपास वाले भी है ना, वो भी थोड़ा अलर्ट रहे, अपने इंटरव्यू की हल्की फुल्की तैयारी करते रहे, कि पता नहीं आपका लकी ड्रॉ कब निकल के आ जाए।
ठीक है ना। ओबीसी की मेरिट थोड़ी सी नीचे जाएगी, यानी कि इसकी कैलकुलेशन मैंने पहले भी 121 के आसपास बताई थी, तो इसी के आसपास प्लस माइनस 2-3 आप रख के देख लो, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस की मेरिट ओबीसी से कई बार थोड़ा कम जाया करती है, तो ये मेरिट मुझे ऐसा लगता है 118 के आसपास जाएगी। एससी की मेरिट 110 के आसपास जानी चाहिए, और एसटी की मेरिट लगभग 100 के आसपास जानी चाहिए। यही मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया था, और मैं उसी बात पर रुका हुआ हूं। मुझे मेरी कैलकुलेशन उसी के आसपास घूम रही है। क्लियर है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि ये कैलकुलेशन चेंज होने वाली नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। हो सकता है किसी और के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हो, उसकी बात सही भी हो जाए, बट मुझे जो लगता है वो यहीं पे लगता है, और मेरा दावा, मुझे उम्मीद है कि 100% सच बैठेगा। जब रिजल्ट आएगा तब आप इस चीज को देख लेना। जो अंदाजा लगाया जाता है उससे 2-4 नंबर, 1-2 नंबर आगे पीछे होता है, 1-2 नंबर का, तो वो लगभग उसी रेंज में मान के चलते हैं। मैं तो ये कहूंगा इस रेंज के आसपास जो भी लोग हैं, आसपास का सेंस 2 नंबर 3 नंबर कम भी जा सकती है, लेकिन किसी भी रेंज में ना, जो मैंने बताई इससे ऊपर तो नहीं जानी चाहिए। फिलहाल आप तैयारी करते रहिए। इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत बातें मैं लेके आने वाला हूं कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं और क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए अपने इंटरव्यू को बहुत इंप्रेसिव और बहुत अच्छा बनाने के लिए। तो फिलहाल आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी इस रेंज के आसपास हैं, जैसे रिजर्व के जो कैंडिडेट 122 के आसपास तक है, वो भी मेरे हिसाब से अच्छे से तैयारी करते रहे कि उनका लकी ड्रॉ निकलने के चांसेस हैं। क्लियर है ना। नहीं निकलेंगे तो आपके पॉकेट से क्या चला जाएगा। अगर आपने इंटरव्यू की इंट्रोडक्शन की तैयारी कर ली, कोई टॉपिक तैयार कर लिया, तो आपके पॉकेट से चला थोड़ी ना कुछ जाएगा। आप इंप्रूव ही कर रहे हैं, क्योंकि डीएसएसबी की वैकेंसी आपका वेट कर रही है। तो तैयारी करेंगे तो आपके 100% पक्ष में रहेगा। फिलहाल आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं। जो नहीं आ पा रहे हैं उनको शुभकामनाएं आगे के लिए, कि आप आगे इस कैटेगरी में आए और खुद को प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है ना। फिलहाल अदर सब्जेक्ट की भी मैंने कैलकुलेशन करने की कोशिश की है, तो उसको भी मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।